साहिल जोशी जुड़ चुके हैं। साहिल, क्या अपडेट मिल पा रहा है अभी तक? अभी जो मेरे पास अपडेट है, हालांकि ये सब प्राथमिक जानकारी है, मैं एक बार फिर अपने दर्शकों के लिए बताना चाहूंगा, क्योंकि अभी इस वक्त अभी जांच चल रही है, इसके वजह से अभी ये प्राथमिक जानकारी के तौर पर इसे देखना चाहिए। जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक कुछ उसके दोस्त उस वक्त वहां पर मौजूद थे। माना जा रहा है कि कल रात को उसके कुछ दोस्त उनके साथ रुके थे। इसका मतलब यह है कि किसी ना किसी चीज पर, उन्हें निजी चीज पर कुछ ना कुछ दिक्कत थी। ये भी प्राथमिक जानकारी हमारे पास है, जो आखिरकार पुलिस को जो उसके दोस्तों ने जो बताया है उसके आधार पर यह हम दर्शकों को बता रहे हैं। जो पुलिस को उसके दोस्तों ने बताया कि पिछले 6 महीने से कुछ डिप्रेशन का शिकार सुशांत सिंह राजपूत थे और उसी के चलते कुछ ट्रीटमेंट भी उनकी चल रही थी। इस तरीके की प्राथमिक जानकारी है। इस सारी जानकारी को कंफर्म करने के लिए समय लगेगा, लेकिन जो पुलिस को इनिशियल रूप में उसके घर जो दोस्त मौजूद थे उन्होंने जो बताया उसके आधार पर यह जानकारी हम अब दर्शकों को बता रहे हैं। दूसरी एक अहम बात कि जो जब सुबह बहुत देर तक जब उन्होंने उनके रूम से वो बाहर नहीं निकले, तब बार बार बोलने के बाद भी जब वो नहीं निकले, तब दरवाजा तोड़कर उनके कमरे में घुसा गया और उसके बाद देखा कि उन्होंने अपने आप को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। ये बात उस वक्त सामने आई। उसके बाद में तुरंत ही पुलिस को बता दिया गया और करीब 1 घंटे पहले पुलिस वहां पर पहुंची। यानी अगर घटनाक्रम देखें तो जिस तरीके मतलब हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किस वक्त उनके दोस्त उनके रूम में पहुंचे होंगे, कमरे में घुसे होंगे और उसके बाद पुलिस को जानकारी दी, पुलिस वहां पर पहुंची और उसके बाद वहां पर अभी जांच चल रही है। तो कुल मिलाकर जो जानकारी इस वक्त हमारे पास है उसके मुताबिक एक वो डिप्रेशन का शिकार थे पिछले कुछ महीनों से। 2 कल रात को उनके कुछ दोस्त उनके साथ में रहे होंगे, इस तरीके की प्राथमिक जानकारी पुलिस के पास है। 3 जब सुबह उन्होंने अपने कमरे का दरवाजा नहीं खोला, वो बाहर नहीं निकले बहुत देर तक, तब उनके दोस्तों ने कमरे का दरवाजा तोड़कर वो अंदर घुसे और उसके बाद उन्होंने पाया कि उन्होंने अपने आप को फांसी लगा ली है। आपके पास श्वेता सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। साहिल, मैं लौटती हूँ, लेकिन उससे पहले आमिर अली इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आमिर, आपके पास भी ये खबर पहुंची होगी, बहुत दुखद, हैरान करने वाली। और जैसे साहिल मेरे सहयोगी बता रहे कि वो 6 महीने से डिप्रेशन के शिकार थे और कल रात हो सकता है कि उनके फ्रेंड्स भी उनके साथ रहे हों। मैम, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। I've just been attached to this call right now and आपके फोन आने से पहले ही मैंने एक कॉमन फ्रेंड से बात की and I'm really disturbed and hurt. I just don't know what to say. I'm really shocked and he was a lovely person and मेरे बहुत ही करीबी दोस्त थे and I'm really hurt and shocked at what has happened. I can't believe it. आमिर, समझ सकते हैं, हम बिल्कुल समझ सकते हैं। जैसा आपने बताया कि आपके बहुत करीबी दोस्त थे, तो ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाता है कि अचानक इस तरह की खबर आए और फिर आपसे हम सवाल करें और आप बता रहे हैं। लेकिन आपको कभी इस बात का आभास हुआ कि वो डिप्रेशन में है? नहीं मैम, मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता था and I really don't want to talk more about it because मुझे कोई आइडिया नहीं था उनके बारे में कि वो डिप्रेस है। मैं जानता हूँ वो हमेशा बहुत ही खुश रहता था और हमेशा लाइफ के बारे में बात करता था और खुश रहता था। मैं I really can't believe this. But I'm sorry, I can't talk much, but I'm shocked because वो ऐसा नहीं था जो I'm really hurt and I'm very, 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 very extremely sad and shocked right now. I can't believe it. आमिर, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। श्वेता सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्वेता, जितने भी उनके दोस्त हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं, पहली बात तो सबको बहुत हैरानी हो रही है और दूसरी बात, जैसे साहिल भी बता रहे हैं कि डिप्रेशन के शिकार थे, कोई ऐसा दोस्त नहीं रहा जिससे वो अपनी बात शेयर कर सके और इतना बड़ा कदम उठा लिया। विश्वास करने लायक नहीं लगता है नवजोत। मेरी मुलाकात उनसे तब हुई थी जब MS धोनी एंड अनटोल्ड स्टोरी के लिए वो फिल्म कर रहे थे। उन्होंने वो इतना डिटेल में जाते थे अपनी एक्टिंग के लिए कि धोनी की कोई भी ऐसी इंटरव्यूज नहीं होते थे जिन्हें वो देख सकते। और सिर्फ आज तक में एक इंटरव्यू किया था नवजोत, आपको ध्यान होगा, तो उन्होंने वो इंटरव्यू देखना चाहा था। और बाद में जब फिल्म के रिलीज के बाद उनसे मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि मैंने कम से कम 100 बार उस इंटरव्यू को रिवाइंड कर करके देखा। पटना के रहने वाले थे, उनका परिवार पटना से था, सुशांत सिंह राजपूत का। उनकी बहन मेरे कॉलेज में पढ़ती थी, तो बहुत सारी चीजें इस तरीके से कॉमन बातचीत में निकली
लेकिन जितना डेडिकेटेड ये एक व्यक्ति लग रहा था, जितना डेडिकेटेड, जितना सिंसियर और जितना जमीन से जुड़ा हुआ, बहुत बहुत विश्वास नहीं होता है कि इस तरह का कदम ऐसा कोई व्यक्ति उठा सकता है। लेकिन और उम्र ही क्या थी, 1986 में उनका जन्म हुआ, उम्र कुछ नहीं थी अभी, इतना सक्सेस वो देख रहे थे, पर्सनली खुलकर मिलते थे, बातचीत करते थे सबसे, इसलिए ऐसा नहीं लगता था कि मन में कोई कुंठा भी होगी। बहुत बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग उस पूरी कम्युनिटी के लिए वहाँ पर, जो उन्हें उनके रूट से पटना से जानती थी या फिर जो लोग उन्हें किसी भी तरीके से परिचित, क्योंकि छोटे शहरों से जब आप निकलते हैं तो अधिकतर लोगों का आपसे किसी न किसी तरीके से संपर्क होता है। आज मुझे सिर्फ वही इंटरैक्शन 2 याद आ रहे हैं नवजोत उनसे, जो उनकी शूटिंग के दौरान और उसके बाद फिल्म के रिलीज होने के बाद जो सारी चीजें निकली थी, बहुत उन्होंने। श्वेता, मैं साहिल बोल रहा हूं और कुछ सवाल आपसे इसके श्वेता, मैं साहिल बोल रहा हूं और आपसे कुछ सवाल इसके बारे में। आपने कहा कि आप जब सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म रिलीज हुई थी, MS धोनी के ऊपर जो फिल्म आई थी, एक तरीके से चरित्र फिल्म उनकी थी MS धोनी की, और बखूबी उन्होंने MS धोनी का किरदार उसमें निभाया था। और आमतौर पर अगर हम देखें तो सुशांत सिंह राजपूत का करियर, जो आमतौर पर किसी भी एक एक्टर का जो एक स्ट्रगल करके आगे बढ़ता है, खास करके क्योंकि पहले छोटे पर्दे पर काम करना, उसके बाद बड़े पर्दे पर कुछ अपॉर्चुनिटी मिलना, उस अपॉर्चुनिटी का फायदा होता है तो आगे कुछ अच्छी फिल्में मिलना, अच्छे बैनर के साथ काम करना, बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम करना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत के नसीब में आई थी, और जो आमतौर पर एक सक्सेस माना जाता है छोटे पर्दे पर इंट्रोड्यूस हुए एक्टर्स के लिए। लेकिन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हमने पहले भी कई बार देखा था कि इस तरीके की घटनाएं पहले भी हुई है, और जिसके वजह से ये जो निजी रिश्ते हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं दिक्कतें होती है। इससे पहले भी जितनी भी आत्महत्याएं हमने देखी है वो निजी रिश्तों को लेकर हुई थी। हमारे साथ इस वक्त उनके दोस्त इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनिशियल जानकारी जो हमारे पास है उसके मुताबिक सुशांत 6 महीने से डिप्रेशन का शिकार थे, और इस बारे में उन पर इलाज भी चल रहा था। क्या जानकारी आपके पास है, कब आपको इसके बारे में पता चला, सुशांत के बारे में आपकी कब उनसे बात हुई थी, और क्या इसके बारे में आप बता पाएंगे? आपको मेरी आवाज आ रही है? गौरव, आपको मेरी आवाज आ रही है? गौरव, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, कब मुलाकात सुशांत से इससे पहले हुई थी, जो पुलिस से हमारे पास इनिशियल जानकारी है? जी बताइए। देखिए, सुशांत मेरी ही वक्त तक, इनफैक्ट उनकी वो जो ग्रोथ टेलीविजन से सिनेमा की हुई उस पूरे दौरान, और एक एक्टर के लिए वो ग्रोथ जो है वो सिर्फ करियर वाइज नहीं होती, वो एक फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होती है, वो एक इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन होती है, उसके बिहेवियर पैटर्न में बदलाव आते हैं क्योंकि उसकी जिंदगी बिल्कुल बदल रही होती है। और एज अ पब्लिक फिगर आपकी जब जिंदगी बदलती है तो आपका जो व्यवहार है उसमें भी चेंजेस आते हैं। तो वो ग्रोथ मैंने उनकी देखी। कुछ अरसे से हम इतने कांटेक्ट में नहीं थे, पर हमेशा से उनका वो मुस्कुराता हुआ चेहरा और बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव इंसान। पर वो यही होता है, जैसा आपने करेक्टली कहा कुछ देर पहले, हमारी इंडस्ट्री में एक सेंस ऑफ इमोशन, एक सेंस ऑफ जो आदमी की मेंटल हेल्थ है वो कभी कभार छुपी रहती है, क्योंकि हमारा जो पब्लिक पर्सोना है या जो सोशल मीडिया के थ्रू हम लोगों को अपना एक इमेज बना के रखना पड़ता है, उस इमेज के बनाने के चलते किसी को ये समझ में नहीं आता या पता नहीं चलता कि एक्चुअली पीछे क्या हो रहा है, एक्चुअली क्या तकलीफें, और उन तकलीफों के बारे में बात करना कभी सही लगता नहीं, क्योंकि उस पब्लिक इमेज को मेंटेन करने के चक्कर में आदमी अपनी पर्सनल सैडनेस या इमोशनल स्ट्रेस छुपाने लगता है। हमको हमेशा ये दूसरे लोगों को दिखाना पड़ता है कि हम खुश हैं, हम हेल्दी हैं, हम फिट हैं, हम गुड लुकिंग हैं, हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, हम सक्सेसफुल हैं, हमारी जिंदगी में सब अच्छा है, और हम उन्हें अच्छी बातें कहने के लिए, इनकरेज करने के लिए, अच्छी नसीहत देने के लिए
कोशिश करते रहते हैं, और उस चक्कर में कहीं अपनी इश्यूज और अपना स्ट्रेस जो है वो बढ़ने लगता है, क्योंकि जितना हम वो दिखावा बाहर करते हैं उतना ही ये तकलीफ बढ़ जाती है। अगर वो डिप्रेशन में थे और ये डिप्रेशन का नतीजा है तो इट्स जस्ट कम्प्लीटली अनबिलीवेबल। मैं इस वक्त क्या कहूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। अब तक मैं न्यूज़ पर बात कर रहा हूँ उनके जाने के बारे में और मुझे फिर भी विश्वास नहीं है, क्योंकि अभी तो बहुत जर्नी और बहुत अकम्पलिशमेंट्स और बहुत उम्मीदें बाकी थी उनसे, एंड ही वाज सो प्रॉमिसिंग एंड सो गुड, सो इट्स जस्ट हार्ट ब्रेकिंग। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, वैसे भी बहुत मुश्किल साल है और वक्त है सबके लिए। अपने जो करीबी हैं उनका ख्याल रखिए, उनसे प्यार कीजिए। इस वक्त दुनियादारी और पैसा और बिजनेस और बाकी सब चीज़ों को थोड़ा पीछे रखिए, और जो आपके आसपास हैं, आपके परिवार वाले हैं, आपके बिल्कुल निजी हैं, उनका ख्याल रखिए और दिल से उनका ख्याल रखिए। एक्टर गौरव चोपड़ा की आप आवाज सुन रहे थे। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें उनकी ओर से बताई गई हैं कि खुश रहने के चक्कर में बहुत सारी ऐसी खुशी होती है जिसको दबा लिया जाता है और दुनिया के सामने चेहरा कुछ और पीछे कोई और चेहरा होता है। शायद एक वजह हो सकती है फिल्म एक्टर सुशांत राजपूत ने जिस तरह से खुदकुशी की है। लगातार हमारे सहयोगी मुंबई से जुड़े हुए हैं। इस वक्त स्वीटी वालिया फिल्म अभिनेत्री भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पर। स्वीटी, सुशांत सिंह राजपूत अब हमारे बीच नहीं रहे, किस तरह से आप याद करना चाहेंगी और इस तरह की खबरें कितना परेशान करती हैं एक सहयोगी के तौर पर? कैमरा पर्सन मंगेश आम्बरे के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। मुस्तफा शेख हमारे सहयोगी पहुंचे हुए हैं उस जगह पर जहां पर सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी की है। उनकी पूरी रिपोर्ट आप तक हम पहुंचाएंगे। स्वीटी वालिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्वीटी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, आपकी आवाज। इस खबर पर आपकी मैं प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। कहा जा रहा है 6 महीने से डिप्रेशन में थे और उसके बाद फांसी लगाकर सुशांत ने खुदकुशी कर ली। जी, ये बेहद दुखद खबर है। बहुत ज्यादा, बहुत ही प्यारे इंसान थे। आज भी मुझे याद है क्लिक निक्सन में अपना क्रिकेट खेल रहे थे। आज वही चेहरा मेरे सामने उनका बार बार नजर आ रहा है मुझे। और सबसे ज्यादा अभी भी मैं बात कर रही हूँ तो मेरी आवाज कांप रही है, बिकॉज मेरी खुद की बेटी रोशनी वालिया एक एक्ट्रेस है और मुझे लग रहा है कि बच्चे इतनी मेहनत करके आगे तक पहुंचते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद क्या इनको मतलब यहाँ तक ले आता है कि इनको अपनी जान देनी पड़ती है। एंड देयर आर सो मेनी किड्स जो जिनके लिए ये इंस्पिरेशन थे और आज ये नहीं रहे, तो बहुत से बच्चों का, यूथ का बहुत हौसला टूट गया है। सुशांत, ये तुमने क्यों किया? काश तुम रीच आउट करते। और मैं तो सबको कहूंगी कि प्लीज रीच आउट करें लोगों को और ऐसा कदम ना उठाएं। क्या वजह हो सकती है स्वीटी? वजह कोई भी हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई भी वजह इतनी बड़ी होनी चाहिए कि भगवान ने हमको इतना अच्छा जीवन दिया है। जिस मुकाम पे वो पहुंचना चाहते थे वो वहां पे पहुंचे, बहुत मेहनत की उन्होंने और आज उस मुकाम पे पहुंच के मुझे लगता है दिक्कत कितनी भी बड़ी हो लेकिन हमें उस दिक्कत से लड़ना पड़ेगा। यही हमारी जिंदगी है, यही हमारा जीवन है और यही जीवन का संघर्ष है। इस संघर्ष में हम हार नहीं सकते। आखिरी बार आपकी उनसे कब बातचीत हुई थी, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप हमें? काफी टाइम हो गया है। जब वो धोनी की शूटिंग करने वाले थे उससे पहले क्लिक निक्सन में उनकी शूट चल रही थी और वहां पे वो क्रिकेट खेल रहे थे बाकी अपने एक्टर फ्रेंड्स के साथ। और बहुत ही हम्बल, बहुत ही स्वीट, हमेशा उनके मुंह पे एक स्माइल रहती थी, कोई एटीट्यूड नहीं, कुछ नहीं। आई थिंक ही वाज अ वंडरफुल पर्सन एंड 34 इज नो एज टू गो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया स्वीटी हमसे जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। सब लोग हैरान, परेशान और दुखी हैं क्योंकि एक उभरता हुआ ऐसा सितारा जिसने फिल्म इंडस्ट्री को कई सुपरहिट फिल्में दी, सारी फिल्में एक मैसेज छोड़कर जाती थी, लेकिन सुशांत इस तरह से सबको छोड़कर चले जाएंगे, ये अपने आप में बेहद दुखद। सीधे रुक कर लेते हैं पटना का सुजीत, जहां हमारे संवाददाता पटना में उस जगह पर मौजूद है जो कि सुशांत का घर है। वहां पर इस वक्त गमगीन माहौल है। सुजीत, किस तरह की तस्वीरें आप दिखाएंगे हमें? देखिए चित्रा, काफ़ी गमगीन माहौल है। हम मौजूद हैं पटना के राजीव नगर जो मोहल्ला है और रोड नंबर 6 में। आस पड़ोस के लोगों ने खबर जैसे ही देखी टेलीविज़न पे, उसके साथ ही सारे लोग यहाँ दौड़े चले आए। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इतना खुशमिजाज रहने वाला जो सुशांत सिंह राजपूत, उभरता हुआ सितारा हम कह सकते हैं, एक पटना में उसको लेके काफ़ी क्रेज हुआ करता था और
तमाम लोग जो कि उसके फिल्मों को देख के काफ़ी खुश होते थे। ऐसे में ये लड़का अचानक इस तरह का कदम उठाता है। इसके घर में सुशांत सिंह के घर में केवल उनके पिताजी रहते हैं, यहाँ पर पटना में रिटायर्ड हैं के सिंह। हालांकि वो बोलने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। उन्हें बम्बई से एक फ़ोन के जरिए ये इस दुखद घटना के बारे में पता चला कि मैं दोबारा आपका रुख करूंगी। सुजीत हमारे साथ लगातार जुड़े। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।